भारत में कोविड-19 के मामलों में हाल के सप्ताहों में धीरे धीरे वृद्धि देखी जा रही है, विशेषकर JN.1 वेरिएंट के सामने आने के बाद से। इंडियन सोर्स CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम की रिपोर्ट्स के अनुसार JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, जो पहले के वेरिएंट्स की तुलना में अधिक संक्रामक है, लेकिन इसकी गंभीरता तुलनात्मक रूप से कम बताई जा रही है। फिर भी यह वेरिएंट उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों के लिए खतरे का कारण बन सकता है। देश भर में कई राज्यों ने निगरानी बढ़ा दी है। टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि संक्रमण की वास्तविक प्रकृति और इसके फैलाव को समय रहते पहचाना जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस टीवी और मैं हूं आपके साथ कृष्णा गुप्ता। वहीं झारखंड राज्य की अगर हम बात करें तो झारखंड में संक्रमण फैलने के मामले अब आने लगे हैं, जिसमें रांची जिला सबसे अधिक प्रभावित है। अब तक राज्य में कोविड-19 के कुल 5 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से सभी की पुष्टि रांची में हुई है। जमशेदपुर से एक संदिग्ध मामला सामने आया था, लेकिन RT-PCR जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई। बता दें कि राज्य सरकार ने स्थिति को देखते हुए तुरंत सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलों को निर्देश भी दिए गए हैं कि रैंडम टेस्टिंग शुरू की जाए। विशेष रूप से OPD व IPD में आने वाले मरीजों में अगर इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण हो तो उन्हें रिपोर्ट किया जाए। इसके अलावा गंभीर श्वास संक्रमण और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मामलों की भी रोजाना रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। संक्रमण के प्रकार की पहचान करने के लिए सभी पॉजिटिव केस के सैंपलों को होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए चयनित लैब्स में भेजने का निर्देश है। हालांकि अभी तक रांची के रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोई भी सैंपल नहीं पहुंचा है, जिससे पता चलता है कि संक्रमण का प्रसार वर्तमान में बहुत कम स्तर पर है। इसके बावजूद सरकार ने पूर्व तैयारी के तौर पर पूरी लैब सुविधा को सक्रिय रखा है। तो अब समझते हैं कि आखिर मौसम के बदलाव और संक्रमण के बीच संबंध क्या है। बदलते मौसम में तापमान में उतार चढ़ाव के कारण लोगों में सर्दी जुकाम, गले में खराश और सांस की तकलीफ जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है, जो कोविड-19 के लक्षणों से मेल खा सकती है। इसके अलावा बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ने से वायरस अधिक समय तक सतह पर सक्रिय रह सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। यह विशेष रूप से तब खतरनाक होता है जब लोग बिना मास्क के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाते हैं। इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टरों की राय में JN.1 वेरिएंट अभी तक गंभीर रूप से हानिकारक नहीं साबित हुआ है, लेकिन इसके संक्रामक होने की संभावना अधिक है। इसलिए सतर्कता और कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल है सार्वजनिक यानी पब्लिक स्थानों पर मास्क पहनना, भीड़भाड़ से बचना, बीमार व्यक्तियों के संपर्क से दूरी बनाना और समय समय पर हाथ धोना। हालांकि झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में कोविड-19 के मामले नियंत्रण में भी दिख रहे हैं, लेकिन JN.1 वेरिएंट की उपस्थिति इस बात की याद दिलाती है कि वायरस अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। सरकारी प्रयासों के साथ साथ आम जनता की सतर्कता और सहयोग भी आवश्यक है। अगर हम समय पर सावधानी बरतते हैं तो संभावित तीसरी या चौथी लहर की आशंका को टाला जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग, रैंडम टेस्टिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही आगे की सुरक्षा की कड़ी मानी जा रही है। ऐसे ही विश्लेषणों को देखने के लिए आप हमें इंडिया प्लस टीवी पर फॉलो करते रहें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।